अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। कर रहे थे, इतने में दरवाजे की कुंडी बजी ना। लोहे का गेट था, यानी जैसे लोहे का होता है, लकड़ी का नहीं था। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। तो मैंने पूछा कौन है, मुझे लगा कि बराबर से जिठानी होंगी मेरी, तो जवाब नहीं आया कोई। फिर मैं डर गई, मैंने कहा देखें ये क्या हो रहा है। तो ये कहने लगे हो सकता है भाभी हो। मैंने कहा भाभी जवाब तो देंगी। फिर दोबारा हम बात करके अभी 1 सेकंड 2 सेकंड का वक्फा हुआ, फिर बजी 1 2 3। और मैंने नीचे से झांका तो नीचे फिर कोई नहीं था। मैंने फिर बोला कौन, तो भी किसी ने जवाब नहीं दिया। हस्बैंड ने डांट के पूछा, जब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैं झांक ही रही हूँ, इतने में फिर दोबारा कुंडी बजी 1 2 3। और मैं तो चिल्लाने लग गई। इन्होंने बोला चुप हो जाओ, चिल्लाओ नहीं, चुप हो जाओ, चिल्लाओ नहीं। जो चीज़ अगर हमें डरा रही है तो मज़ीद डरोगी तो वो सामने आएगी। तो फिर इन्होंने ना एक दफ़ा बजाया, दीवार बजाई, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। फिर वहाँ से मेरे जेठ भी जाग रहे थे, उनको भी आवाज़ चली गई। उन्होंने फिर बजाई 1 2 3। उन्होंने भी 3 दफ़ा बजाई। फिर इन्होंने एक साथ कुंडी खोली। तो वो जेठ कह रहे थे कि मेरे दरवाजे की मुसलसल इसी तरह कुंडी बज रही थी और मैंने नीचे झांका तो कोई भी नहीं था। बस ये इतनी ख़तरनाक लम्हे बताए उन्होंने। वो कह रही थी कि मैं बस जो हमने वहाँ दिन गुजारे ना, वो कह रही थी कि बस समझ लें कि मौत से बदतर दिन गुजारे हम लोगों ने वहाँ। वो हम बहुत परेशान रहे, बहुत टेंशन में रहे कि मैं भी ऐसे हाल से थी। हम निकलना चाह रहे थे पर शायद निकल नहीं पा रहे थे उस घर से। रात होती थी तो मुझे डर लगता था, मैं कहती थी मैं घर से चली जाऊँ, पर कोई असबाब ही नहीं बन रहे थे कि हम वहाँ से निकल सकें। घर में इतनी गर्माइश थी, इतनी गर्माइश कि रात में सोना अजाब, दिन में सोना अजाब। बच्चे मेरे छोटे, हमें डर लगने लगा था उस घर में बहुत ज़्यादा। रात के 3 बज रहे थे, हम जागते ही रहते थे, सोते तो नहीं थे, क्योंकि ना वो नींद आपको पता है कभी कांटों पे भी आ जाती है। तो 3 बजे हमारे दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा जो बाहर का था वो बजा। तो हम तीनों एक साथ निकले। उन्होंने भी एक दूसरे को सिग्नल दिया जब हम निकले हम बाहर। तो हमने पूछा कि कौन, मेरे हस्बैंड ने। तो वो कहने लगी, बाहर से कोई औरत की आवाज़ आई कि खोलो। मेरे हस्बैंड ने बोला कौन है आप इस टाइम रात को 3 बजे, आपको हमारे दरवाजे पे क्या काम है। तो कहती है कि मैं बराबर वाले घर से आई हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे बराबर वाले घर में तो ताला लगा है, यानी वो बंद है काफ़ी टाइम से। क्योंकि ना जब हम शिफ्ट हुए थे उससे पहले हमारे मालिक मकान ने बताया था कि ये घर काफ़ी सालों से बंद है। मेरे ख्याल में उसको बंद हुए भी 15-20 साल तो हो गए थे। तो वो सर सफाई से बता नहीं पा रही थी कि वो कहाँ से आई है, बस वो ये कह रही थी कि खोलो। तो मैं तो दरवाजे पे खड़ी हो गई। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना। ये कहने लगे, मेरे जेठ कहने लगे तुम हटो तो मैं देखूँ, हो सकता है कोई पड़ोस क्यों। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल खोलेंगे नहीं दरवाज़ा, आप लोगों को कसम है। और ना वो मुसलसल बाहर से दरवाज़ा खटखटाई जा रही थी, दरवाज़ा खोलो मैं बराबर से आई हूँ, दरवाज़ा खोलो मैं बराबर से आई हूँ। यानी ना वो अपना कोई नाम बता रही, ना वो कोई अपनी पहचान बता रही, सिर्फ वही उसका ये था कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, दरवाज़ा खोलो मैं बराबर से आई हूँ। और कुत्ते इतने ख़तरनाक भौंक रहे थे उस टाइम पे, इतने ऐसा लग रहा था पूरी गली के कुत्ते शायद उसी, पूरे इलाके के कुत्ते शायद उसी गली में उधर ही आ गए थे। और है ना, मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा अगर आप लोगों ने दरवाज़ा खोला ना, मेरी जेठानी भी रोने लग गई। उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। हमने आयतल कुर्सी पढ़ी, इस्सार किया। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके उसको बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से, कोई नहीं खोलेगा दरवाज़ा, जाओ। मैंने उसको झटका 3 दफ़ा झटकने के बाद वो औरत चली गई या खड़ी रही मुझे नहीं पता, बहरहाल उसकी आवाज़ नहीं आई। उसके बाद वो रात हमने बिल्कुल जाग के गुजारी। सुबह उठ के हम लोग मकान देखने चले गए। सामान मैंने बिल्कुल पैक कर लिया। हमने बोला भाई आपको जैसा मकान मिले हमें दिला दीजिए, हम अब यहाँ नहीं रहना चाहते। तो जैसे समझ लें कि कुछ बस हमने ये कोशिश की थी कि उस घर में हमें ये रहे कि उसको हमने चेक करवा लिया था। जैसे कोई साहिब इल्म लोग होते हैं जिनको पता होता है, तो वो उनको हमने चेक करवाया था। वो कहने लगे नहीं, अल्लाह का नाम लेके शिफ्टिंग कर लो, ये घर अच्छा है, मकसद आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने रात में शिफ्टिंग करी, मैंने सामान बांधा। आज की रात हमने वहाँ गुजारनी थी, तो कल हमने शिफ्टिंग करनी थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ना मैं बाहर पलंग पे बैठा हुआ हूँ, बहुत गर्मी थी। तो इतने में मैंने ना कट्टे होते हैं, बोरियाँ जो होती हैं, उसमें सामान भर दिया था। मैं जेठानी के कमरे में थी और जेठ जो है
वो भी मेरे हस्बैंड के साथ ही पलंग पे दोनों भाई लेट गए और कहने लगे तुम लोग लेट सोना परेशान नहीं हो, हम जाग रहे हैं, तुम लोग लेट जाओ। तो मैं भी नींद कहाँ आ रही थी, बच्चों को हमने सुलाया, आयतल कुर्सी के हिस्सार करके कुरानी आयतें जो भी याद थी वो पढ़ते रहते थे। बोल बस हम आज चले जाएंगे यहाँ से, आप आज की रात, हमने भी बहुत बोला कि हम चले जाएंगे, हम यहाँ रहने नहीं आए। फिर ये हुआ कि इन दोनों भाइयों की पता नहीं किस टाइम आँख लगी होगी। तो ये मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इनका जो सर था ना वो सीढ़ियों की तरफ ही था, जो ऊपर से सीढ़ियाँ आ रही थी। तो ये कहते हैं कि मैंने ना, इन्होंने क्या किया, मैंने जो कट्टे या बोरी बांध के रखी थी सामान की, तो इन्होंने एक आध बोरियाँ जो ना सीढ़ियों पे रख दी थी ताकि जगह रुके ना, ताकि सुबह से हम यहीं से यहीं उतार लें। तो इनकी कह रहे मुझे मुश्किल 5-6 मिनट आँख लगी होगी। तो फिक्र से नींद नहीं आ रही थी कि हम घर में अकेली लेडीज़ थी ना कि डरे ना। तो कह लेंगे मैंने जैसे आँख वैसे जैसे आँख खुली मेरी, कह लेंगे 10-5 मिनट ही आँख लगी होगी मेरी। मैं कह लेंगे मैंने आँख खोली तो बोरियाँ, मेरी आँख खुली तो मेरी नज़र सीधी सीढ़ियों पे गई। तो सीढ़ियों पे ना बोरियाँ रखी थी, यानी एक बोरी दो एक साथ रखी थी, एक ऊपर वाली स्टेप पे और एक नीचे वाले पे। तो कहने लगे मैंने देखा कि हाँ ये बोरी है, पर कह लगे उसके बराबर में थोड़ी ऊंचा टाइप का कुछ रखा था, यानी कुछ था। तो क्लियर तो देख नहीं पाए क्योंकि नींद से उठे थे, पर कहने लगे जब मैंने उसको गौर से देखा तो उसने सर नीचे किया हुआ था, उसने मुझे यूँ करके देखा। ये वही आदमी काला जो मुझे दिखा था, वही लहीम शहीम आदमी, और ना उसने जला हुआ था वो पूरा। मैं बता नहीं सकती, इतना गंदा आदमी था वो। आदमी नहीं था वो, बला थी गंदी। वो जलावा बिल्कुल जलावा, और उसकी स्किन कोयले जैसी वो ही था, और इतना लहीम शहीम वो लंबा चौड़ा आदमी था। तो उसने ना यूँ नीचे सर किया हुआ था, तो इनको वो लग रहा था कि वो बोरी है। उसने यूँ सर करके इनको देखा, इनको घूरने के बाद वो चाह रहा था कि इसने 2-3 स्टेप नीचे आए, इनकी ज़बान बंद हो गई। ये कहने लगे मैं आवाज़ कैसे निकालूं। इन्होंने मेरे जेठ को पाँव मारा हल्का हल्का, पर इनका पाँव भी नहीं हिल रहा। फिर उसने अंदर कमरों में देखा, उधर ही स्टेप पे खड़े होके, और फिर पता नहीं उसके दिल में ऐसा क्या आया या उसकी कुछ समझ नहीं आया कि वो फिर आया और ना फिर सीधा ऊपर चला गया, वो यानी छत पे वापस चला गया रिटर्न। और रिटर्न जाने के बाद इन्होंने तो बस एकदम इतनी ज़ोर से चिल्लाई ये कि मेरे जेठ भी मेरा तो दिल बंद हो जाता उस दिन। मुझे लगा कि मेरे दिल ने इतना ख़तरनाक गोता खाया, क्योंकि मैं तो समझ लेते कि मुझे लग रहा था कि वहाँ से तो मैं ज़िंदा नहीं आ पाऊँगी। बहुत ख़तरनाक घर था वो। और फिर हम लोग उठे तो मेरे ख्याल में रात 2:30 बज रहे थे। 2:30 का टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2-2:30 का टाइम। इन्होंने बोला उठो चलो। मेरे हस्बैंड ने, मेरे जेठ ने बोला अभी चलो। हम लोगों ने सिर्फ अपने जो कपड़े पहने थे वो और अपने बच्चों को गोदों में लिया, हम लोग लेके निकले पैदल ताला लगाया घर का। इन्होंने कोई बात ही नहीं की, कुछ भी नहीं बताया। कहेंगे बस अभी चलो, अगर ज़िंदा रहना है तो अभी निकलो। हम लोगों ने चप्पलें ली, हम लोग ऐसे कैसे निकले। हम लोग रात को 2:30-3 बजे उस टाइम पे, इस तरह रक्षा भी नहीं, बहुत आगे जाके हमें रक्षा मिला। हमने रक्षा किया, रक्षा में बैठ के हम लोग, मेरे छोटा जो देवर है उसके घर आए, उसके घर पे आए। वो भी रात में डर गया हमें देख के ना, बच्चों के साथ। फिर रात में तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कहने लगे अभी सो जाओ। फिर सुबह इन्होंने बताया कि जो तुमने आदमी देखा था वही मैं, आदमी नहीं वो बला जो थी, वो क्या था, वो जिन था कि जिन्नात था। वो जो तुमने देखा था वो भी मैंने भी वही देखा। और मैं देख के इतना खौफज़दा हो गया कि मैं एक पल उस घर में तुम लोगों को लेके रुकने का रिस्क नहीं ले सकता था। बस फिर उसके बाद वो इतना खौफज़दा हो गए कि उन्होंने उस घर में कदम नहीं रखा। मज़दूरों को बुलाया, उनसे सामान निकलवा के हमने घर में शिफ्टिंग कर ली। 2-3 माह बाद जब वो बच्ची हुई तो वो भी पेट में ही जिंदा तो थी। वो पैदा हुई तो उसने सांस नहीं ली, रोई नहीं, वो एक्सपायर हो गई, क्योंकि वो उस तरफ